हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डिपॉजिटरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ वन कैन ट्रेड इन शेयर्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डिपॉजिटरी इन ट्रेडिंग विद द शेयर्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना है, थोड़ा सीखना है कि कैसे ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बात करेंगे अबाउट सेक्शन 29। सेक्शन 29 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील करता है प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में, और वो कहता है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी कोई पब्लिक ऑफर करती है, कोई भी कंपनी अगर कोई पब्लिक ऑफर करती है तो उसे अपने शेयर्स को किसमें करना होगा, डील डीमैट फॉर्म में। किसमें? डीमैट फॉर्म में करना होगा। तो ये कंपल्सन जो है, या फिर और भी एक बात बोली गई कि कोई क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी जिसे डीमैट फॉर्म में अपने शेयर्स को रखने के लिए बोला गया है, उसे भी ऐसा करना है। तो अब ये डीमैट फॉर्म क्या होता है, कैसे ये ऑपरेट करता है, इसके बारे में जरा सुनिएगा। बिफोर द ईयर 1996 के पहले जो शेयर्स डील होते थे वो केवल और केवल फिजिकल फॉर्म में होते थे, लेकिन 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट लाया गया। 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट लाया गया, जिसके थ्रू ये फैसिलिटेट हो सका कि हम शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी डील कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जैसे आज अब आप बैंक में अपना काम करते हैं, पैसे जमा करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, आपके अकाउंट में पैसे सबमिट कर दिए जाते हैं। आप केवल और केवल उन पैसों को देख सकते हैं कि कितना अमाउंट सबमिटेड है, उसे छू नहीं सकते जब तक आप फिजिकल फॉर्म में उसे ना कन्वर्ट कर लें। होता है ऐसा? तो बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये भी चलता है। आपको अपने शेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है डीमैट फॉर्म में रखने की। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, वैसे एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। ये अकाउंट किसके साथ ओपन होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डिपॉजिटरीज कौन होते हैं। ये डिपॉजिटरी इंडिया में दो तरह के डिपॉजिटरी हैं। एक को आप बोलेंगे एनएसडीएल और दूसरा है सीएसडीएल। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये इनके पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, कौन? डीपी। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, इनसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पे। तो आपको अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है किसके पास? इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। डीमैट अकाउंट खोलते हैं आप। ये अकाउंट खोलने का चार्ज क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते कौन है। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपका कोई बैंक हो सकता है, कोई स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, कोई और कस्टोडियन हो सकता है, या कोई एनबीएफसी हो सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है। ये लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। ये लोग एनएसडीएल के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फॉर जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज द इंटरमीडियरी। क्या है ये? एक तरह से इंटरमीडियरी हैं जो इन्वेस्टर को और डिपॉजिटरी को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अकाउंट ओपन करते हैं, डीमैट अकाउंट, और इस डीमैट अकाउंट में ही शेयर्स रखने पड़ते हैं। इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा ओपन किए गए डीमैट अकाउंट का कोई चार्ज लिया जाता है? चार्जेस हो सकते हैं 300 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए के आसपास ये चार्जेस होते हैं। और हो सकता है कभी कभी ये फ्री में भी अकाउंट्स ओपन करते हैं। जैसे अगर कोई बैंक है और बैंक अपने कस्टमर को ऑफर करता है कि अगर आप हमारे यहाँ डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली खोल सकते हैं,
लेकिन अगर आप हमसे बैंकिंग सर्विसेज भी लेते हैं देन वी विल ओपन योर अकाउंट फ्रीली, हम विदाउट कॉस्ट क्या करेंगे, आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है, कोई ब्रोकर है कहता है आप हमसे ब्रोकरिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, आपका अकाउंट फ्री में खोल देंगे। तो ऐसे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, अदरवाइज कुछ चार्जेस लगते हैं। ठीक, अब जब आपको शेयर्स खरीदने हो या शेयर्स बेचने हो तो क्या करेंगे आप। पहले डीमैट का मतलब मैं बता दूं आपको, डीमैट एक तरह का प्रोसीजर है। डीमैट क्या है, डीमैट इज अ प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग द फिजिकल शेयर्स इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आप फिजिकल फॉर्म से शेयर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये डीमैट कहलाता है। इसका प्रोसीजर क्या होता है खरीदने का बेचने का, आपको अगर किसी शेयर्स खरीदने हैं तो ब्रोकर होगा एक, कौन होगा, ब्रोकर के पास आप जाएंगे और ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो जिस भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, ब्रोकर अपने पूल अकाउंट में, एक पूल अकाउंट होता है, इसका कॉमन अकाउंट होता है, उस पूल अकाउंट में शेयर्स को खरीद लेगा और फिर आपके डीमैट अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देगा। उसके लिए वो चार्जेस लेता है। फिर अच्छा, लेकिन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को क्रेडिट करने पर, क्रेडिट मतलब जब आप शेयर्स खरीदते हैं ना तो उसे कहते हैं शेयर्स का क्रेडिट होना, और जब आप शेयर्स बेचते हैं ना तो उसे कहते हैं उसका डेबिट होना। ठीक है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स शेयर्स खरीदने पर उसकी कस्टडी पर कोई चार्ज नहीं लेता, लेकिन जब आप अपने अकाउंट से शेयर्स को सेल करते हैं, डेबिट करते हैं, तो वहां पे उसके द्वारा कुछ पैसे चार्ज किए जाते हैं। वो 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए कुछ भी हो सकता है, 4 रुपए, 5 रुपए भी हो सकता है, वो रेट होता है अलग अलग उसका। लेकिन हाँ, जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे आप, जितने भी शेयर्स बेच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक अमाउंट चार्ज करेगा वो। जैसे अगर ब्रोकर सेल कर रहा है तो वो ये 15 रुपए ले रहा है, तो जितने भी शेयर्स आप सेल करेंगे एक बार में वो 15 रुपए आपसे चार्ज करेगा, जो भी उसका रेट रहेगा उस टाइम पे। ठीक है, और आपको फिर शेयर्स सेल करने हैं तो क्या होगा, आप अपने डीमैट अकाउंट से ब्रोकर के पूल अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर करेंगे और वो फिर क्या करेगा, उनको सेल कर देगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सर पैसे क्या बैंक अकाउंट में आएंगे या डीमैट अकाउंट में, पैसे डेफिनेटली बैंक अकाउंट में आएंगे। ठीक है, तो ये डीमैट का प्रोसीजर होता है और इस तरह से डीमैट को ऑपरेट किया जाता है। तो एक छोटी सी नॉलेज थी जो हमें शेयर करनी थी आपके साथ। ठीक है, तो हमने इसको किया। ओके, तो फिर ऐसे ही किसी छोटे टॉपिक के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।